ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रख रहे होंगे। चलिए आज एक नए टॉपिक पर फिर रीडिंग ला रही हूँ। टॉपिक है कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, यानी आपके पार्टनर और आपके बीच में लव वाइब्रेशन कैसे हैं। आज की लव एनर्जी चेक करूँगी। पहले आपके लव एनर्जी चेक करूंगी, फिर आपके पार्टनर की। ठीक है, आपके लिए थोड़े से कार्ड निकालूंगी ताकि कंफर्मेशन हो जाए, फिर आपके पार्टनर की। आप अभी इस वक्त अपने पार्टनर के लिए कैसा सोचते हैं? तब तक अपने अपने डेटीज को याद कर लें, जिस डिवाइन, जिस एंजल, जिस देवता, अल्लाह या फिर वाहेगुरु को मानते हैं, उन्हें आप याद कर लें। ठीक है, एंजल यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स की करंट में अपने पार्टनर के लिए एनर्जी कैसी है। indecision, 7 chakra, archangel uriel, cornucopia and blossom abundance. ओके, yin and yang है बॉटम ऑफ द डेक। तो आप जो है पार्टनर से रिलेटेड, मैं जहां तक देख रही हूँ, पार्टनर पर आपने ज़्यादा फोकस कर नहीं रखा है। इन डिसीजन में है, आपको नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि एक कार्मिक साइकिल था और ऐसा लग रहा है कि कार्मिक साइकिल आपने पूरा कर लिया है और अब आपने 7 चक्र आर्केंजल यूरी, यानी आपकी जो है 7 चक्र जो है वो अवेकन हो गई है। आप डिवाइन से कह सकते हैं एक तरह से कनेक्टेड हो चुके हैं, यानी आपको पहले से ही इंट्यूशन आ जाती है, आपको समझ आ जाती है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और वास्तव में अभी जो है 11 नंबर का कार्ड है, 11 नंबर का कार्ड है। आप अपने लाइफ में ही प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने लाइफ में बैलेंस बनाकर हैं, यीन और yang दोनों ही आप खुद ही अपने आप को बैलेंस करके लेकर चल रहे हैं। क्योंकि पास्ट में जो इनडिसीजन था, क्लियर नहीं था कि किस पथ पर जाना है, किस रास्ते पर जाना है। आप बहुत ही दुविधा में थे, बहुत ही कंफ्यूजन में थे, बहुत ही बुरा समय आपने देखा। और इसके बाद अभी आप जो है, आपकी लगता है आपने कुछ मेडिटेशन किया है, कुछ ईश्वर से कनेक्टेड हुए हैं और आपकी जो है 7 चक्र जो है अवेकन, मतलब हम इस धरती के पर्सन, मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि 3D रेल में रह के हम पूरी तरह से ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं, पर हमारी वाइब्रेशन जरूर ऐसी हो जाती है जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं पूरी तरह से, जब हम डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं ना, तो हमें पता होता है कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, वो सब सही है, बेहतर के लिए, मेरे बेहतर के लिए हो रहा है। यदि कुछ बुरा भी हुआ तो मेरे बेहतर के लिए, आगे जो होगा वो भी मेरे बेहतर के लिए। ईश्वर जो मुझे देंगे वो सब बेहतर ही देंगे। यानी कॉर्नोकोपिया, ब्लॉसमिंग अवेयरनेस आपकी तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट हो रहा है और आपको पता है कि ये सब आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, आप एक प्योर सोल हो, ईश्वर से कनेक्टेड हो। ठीक है, और आपने खुद को बैलेंस करना सीख लिया, ये ना रहे कि एनर्जी में आप खुद आ गए हो। तो पर्सन पर आपने कम फोकस कर रखा है। ये जो इनडिसीजन जो थी, जो जिसमें आपको अंधेरा था, रास्ता नहीं मिल रहा था, उस चीज को आपने पीछे छोड़ दिया है, उधर से मुंह आपने घुमा लिया है। तो पर्सन पर वर्तमान में कहो 100% फोकस आपका नहीं है। भले ही आप क्वेरीज के चलते आप अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए आए हो, पर यहाँ पर आप अपनी तरफ से आपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर रखा है। चलिए आपके पार्टनर की देखती हूँ लव वाइब्रेशन कैसी है, लव मैसेज आपके लिए क्या है। एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर कि इस वक्त लव एनर्जी कैसी है मेरे व्यूअर्स के लिए, वो कैसा ऐसा सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं एट ए मोमेंट। बताइए कि अभी वो क्या सोच रहे हैं।
मेरे व्यूअर्स के बारे में। द डेविल, 5 of coins, Knight of Cups, Page of Swords, and one more, the Empress. Okay. Bottom of the deck, King of Coins. आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है। मैं आपको बता दूं, वो आपसे बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें छोड़ दिया है। आपने उन्हें छोड़ दिया है, आपको उनकी परवाह नहीं है। आप क्या हो रहा है नहीं हो रहा, आपको उनके बारे में कोई लेना देना नहीं है। नाइट ऑफ कप्स, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं बहुत। ये प्यार जो है, ये प्यार जो है ऑब्सेशन वाला प्यार है, वो आपको पा लेना चाहते हैं। आपके बिना उनकी लाइफ जो वो अधूरी है, ठीक है। और आप पर उन्होंने नज़र बना के रखी है। कहीं से भी कोई भी खबर, पेज ऑफ सोर्स बता रहा है कि वो कंटिन्यूसली आप पर नज़र बनाकर हैं। जो भी उन्हें जहाँ से भी, सोशल मीडिया के थ्रू हो, रिलेशन के थ्रू हो, फ्रेंड्स ग्रुप के थ्रू हो, या जो भी मीडियम, ऑफिस कलीग्स हो, जहाँ से भी हो सकता है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली गैदर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है एक एम्प्रेस हो उनकी नज़र में, जो बहुत ही नर्चरिंग है, जो बहुत ही केयरिंग है, जो जिसके भी लाइफ में रहे उसकी लाइफ को पूरी तरह से, वो कहते हैं ना, फूलों का बागीचा, फूलों का गुलदस्ता बना दे, उसके जीवन में खुशबू भर दे, उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी ला दे, उसके जीवन में बाहर ला दे। तो आप वैसी पर्सनैलिटी हो आपके पर्सन की नज़र में। वैसे भी हमने देखा था कि आपकी एनर्जी जो थी उसमें कॉर्नोकोपी और ब्लॉसमिंग अबेंडेंस था। तो आप निश्चित रूप से बहुत ही पॉजिटिव, और 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, तो आप निश्चित रूप से एक पॉजिटिव पर्सन है। जो भी बुरा समय आप देखते हैं, ठीक है, उस समय के लिए आप उसमें रहते हैं, पर बाद में आप उसको ज़्यादा देर तक उसी में बने नहीं रहते हैं और उससे बाहर निकलते हैं। पर आपके पर्सन जो है किंग ऑफ कॉइन्स, हो सकता है कि आपको एक हस्बैंड मटेरियल, एक वाइफ मटेरियल समझते हैं, या फिर खुद को आपके लायक बनाने की कोशिश में हैं। एक प्रॉस्परस लाइफ आपको देना चाहते हैं। आप आपके नखरे उठाना चाहते हैं, आपके ऊपर खर्च करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मॉनिटरी वाइज वो काफ़ी स्टेबल हो, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो, और अभी आपकी हालत जो है वो मनी वाइज ख़राब हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए और आपको स्टेबिलिटी दें, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। और यदि आपने पास्ट में यदि कुछ भी बुरा फील किया, आपको ऐसा लगा कि आपको अकेला छोड़ दिया गया है, तो उस चीज़ की भरपाई करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर भरपाई करने की कोशिश हो रही है, और वो तेज़ी से आके आपको बताना चाहते हैं कि हाँ, वो आपके लिए प्यार फील करते हैं। पर ये जो प्यार है, द डेविल बता रहा है, ये जो प्यार है ये बहुत ऑब्सेशन वाला प्यार है। वो आपको अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने दे सकते। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके हाथ से फिसले जा रहे हो, निकले जा रहे हो, और आपका प्यार जो है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के लिए होना चाहिए। बहुत सारे नेगेटिव उनके ट्रेड्स भी होंगे, बहुत सारी नेगेटिविटी के वो शिकार भी हो सकते हैं। देखिए, इसके नीचे जजमेंट है। उन्हें पता है कि इस रिलेशनशिप में न्याय नहीं हुआ है, जजमेंट उन्होंने नहीं दिया, जो होना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। और डिवाइन कॉलिंग चल रही है, द स्टार। आप जो हो वो एक स्टार हो, एक फेमस पर्सनैलिटी हो, एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, जो मैंने 7 चक्र की भी बात की थी। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, वेल नोन हो, हीलर हो, लोग आपसे जुड़ के बहुत हील फील करते हैं। तो हो सकता है, वैसे भी एम्प्रेस ऑफ द स्टार ये बहुत बेहतरीन कार्ड है। तो आपके पार्टनर जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, और उनके सेक्सुअल डिज़ायर्स जो है वो भी आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा अ, अधिक है, कह सकते हैं। और किसी भी तरह से वो आपको जो है प्यार के जरिए हो, और चाहे
बातों के जरिए हो, चिकनी चुपड़ी बातें करके हो, चाहे वो आपके ऊपर पैसे लुटाकर, गिफ्ट खर्च करके, कुछ भी तरह से आपको कब्जे में करना चाहते हैं। तो ये तो उनकी है अभी एनर्जी। चलिए आप दोनों की लव रिलेशनशिप के पास्ट जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। पास्ट थोड़े से चेक कर लेते हैं, पास्ट क्या रहे हैं आप दोनों के बीच के। एंजल यूनिवर्स गाइड करें, ये डेविल कार्ड यहाँ क्यों आया है, डेविल कार्ड क्यों है, गाइड करें कि ये डेविल कार्ड यहाँ क्यों है। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड वन मोर, 8 ऑफ कप्स। ओके, तो आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के लिए, किसी अदर फीमेल के लिए आपके साथ धोखा किया, आपका दिल दुखाया और अपने रास्ते चलते बने। 8 ऑफ कप्स बना है कि उन्होंने आप जो आपने प्यार उन्हें ऑफर किया था, जो समर्पण आपने ऑफर किया था, उसे ठुकराकर वो दूसरे रास्ते पर निकल गए और पीछे मुड़कर भी उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि वो किसी और के प्यार में थे, या हो सकता है अभी भी हो, पर किसी और के प्यार में थे, किसी और के लव में वो जकड़े हुए थे। कोई ऐसी फेमिनाइन जो कि बहुत ही पैशनेट हो सकती है, जो बहुत ही चार्मिंग हो सकती है, फिजिकल अपीयरेंस वाइज उन पे डोमिनेट करती होगी, उसके कंट्रोल में होंगे। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं किसी ऐसे के चक्कर में उन्होंने आपको छोड़ा पास्ट में, ठीक है। 5 ऑफ कॉइंस क्यों है, 5 ऑफ कॉइंस क्यों है, एंजल यूनिवर्स गाइड करे 5 ऑफ कॉइंस क्यों है। क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स एंड वन मोर, 8 ऑफ सोर्स। ओके, देखिए आपके पार्टनर ने, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, डेविल के कार्ड के साथ उन्होंने ऑब्सेशन में, लस्टफुल एनर्जी में किसी के साथ थे, इंटेंगल थे, और फिर आपका हार्ट ब्रेक किया, दिल तोड़ा, मूव ऑन कर गए, ठीक है। दूसरी जगह आपको अकेला छोड़ दिया, बेसहारा, बर्डन के साथ, बुरी हालत में, फाइनेंशियली भी आप बहुत ही वीक रहे होंगे। और 8 ऑफ सोर्स बतलाता है कि आपको मेंटल कन्फ्लिक्ट में, दिमागी जेल, आपको खुद से ही आपके जेल में, दिमागी जेल में आपको कैद कर दिया था, जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे पास्ट में। और क्वीन ऑफ सोर्स, जिसके कारण ये जो रिलेशनशिप का ये जो ताना बाना है, जिसने आपको बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था, बहुत बुरी तरह से आपको परेशान कर दिया था, आप ट्रैप्ड फील करते थे, विक्टिम मेंटालिटी में रहते थे, ठीक है। तो उससे परेशान होके जब आपको 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी में आप पहुंचे और आपको लगा कि ना तो आपको कुछ ऑफर किया जा रहा है, आपको ट्रैप रखा जा रहा है, तो फाइनली आप जो है क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए। क्वीन ऑफ सोर्स यानी आप बहुत ज़्यादा नाराज हो गए, बहुत ज़्यादा, आप एक रिवॉल्यूशन के जैसे कह सकते हैं, आपने विद्रोह कर दिया इस रिलेशनशिप में, आपने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करके आप अपने आप पर आप काम करने लगे। कोई भी मेंटल कन्फ्लिक्ट, कोई भी परेशानी, कोई भी इस तरह की एनर्जी जो आपको तकलीफ दे, आपने उससे झेलने से मना कर दिया, ठीक है। आप अपने पावर में आ गए, जैसा जो करना है खुद के लिए करना है, दूसरों दूसरों की बातों में उलझ के नहीं रहना है, ठीक है। ऐसी एनर्जी से आप बाहर आकर क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए। नाइट ऑफ कप्स क्यों है, एंजल यूनिवर्स गाइड करे, नाइट ऑफ कप्स क्यों है। 9 ऑफ कप्स एंड वन मोर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो जब आपके पार्टनर ने देखा कि आप जो है पास्ट में इस चीज से निकलकर, आपके पार्टनर ने जब आपको छोड़ा दूसरे के लिए, आपको मेंटल कन्फ्लिक्ट में डाला, 5 ऑफ पेंटिकल्स की हालत में डाला, तो फिर आप जो है क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए और आप खुद से प्यार करने लगे। आपने दूसरे की
यदि कोई दूसरा आपको प्यार का ऑफर नहीं दे रहा, आपके पार्टनर जब आपको प्यार का ऑफर नहीं दे रहे थे, तो आपने क्या किया, खुद को ही प्यार करना शुरू किया, खुद पर ही फोकस करना शुरू किया, खुद को ही नर्चर केयर करना स्टार्ट किया, खुद को ही फुलफिल करना स्टार्ट किया, और अपने फाइनेंस पर भी आपने ध्यान देना शुरू किया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आ गए, यानी खुद को सजाना संवारना, खुद को नर्चर करना, खुद को प्यार करना, खुद को हील करना इंडिपेंडेंटली। इसमें किसी और के साथ जुड़ने की आपको ज़रूरत महसूस नहीं, क्योंकि आप खुद को ही सब कुछ करने अकेले ही, क्योंकि आप द एम्प्रेस थे ना, तो बेसिकली प्यार तो आपके अंदर से ही पैदा होता था। तो आपने दूसरों को बांटने की जगह आपने खुद पर ही ये सब कुछ करना स्टार्ट किया, और जब ये आपने करना स्टार्ट किया खुद से प्यार, तो उस 9 ऑफ कप जो आप खुद को दे रहे थे, आपके पार्टनर उसमें एक और कप जोड़ के अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अब आपके पास फाइनेंशियल ये आप स्टेबल हो रहे हो, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहते हैं, आपके काउंटर पार्ट बनना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, जब आप खुद ही खुद के लिए खड़े हो रहे हो। ठीक है, जब आपको उनकी परवाह नहीं है, जब आप अपने आप में ही खुश हो, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ अब बढ़ना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्स यहाँ क्यों है, एंजल यूनिवर्स गाइड करें, पेज ऑफ सोर्स यहाँ क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ सोर्स यहाँ क्यों है, क्योंकि नजर क्यों बना के है, आप इतने खूबसूरत हो गए ना, आप खुद पर काम करने लगे, खुद को प्यार करने लगे, पैसे पर फोकस कर रहे हो, अब किसी से दबते नहीं हो, किसी से डरते नहीं हो, जो बोलना है जो करना है, मेंटल क्लैरिटी आ गई है। तो ये सब जब हो गया है ना, तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप तो खुद पर एकदम ध्यान दे रहे हो, किसी और की आपको चाह ही नहीं है। तब ऐसे में आपके पार्टनर जो है आपका पीछा कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं, प्यार का कब ऑफर करना चाह रहे हैं, और आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपका पीछा कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। ठीक है, आपको एक लविंग और फ्रेंडली जो है जेस्चर देना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, क्योंकि उनको पहले जो उन्होंने आपको 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रखा था, उससे अब आप बाहर निकल रहे हो, ये बात उन्हें समझ में आ रही है। बहुत लंबे समय तक आप इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, बहुत दुखी, बहुत ही परेशान, दिल टूटा हुआ, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं, पर आपने इसको क्या किया है, इसको पीछे कर दिया है और खुद को आगे कर लिया है। दुखी अभी, यदि कहा जाए तो सोल आपकी अभी भी दुखी है, आपकी आत्मा जो है वो अभी भी दुखी है, अभी भी घायल है, पर आप प्रिटेंड ऐसे करते हो कि आप बहुत ही खुश हो, आपको किसी की परवाह नहीं, आपको कोई नहीं चाहिए, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ओके, यू डोंट रिक्वायर एनी पर्सन एनीथिंग। ठीक है, पेज ऑफ सोर्स, और इसीलिए ये सब देख के ना आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा ही चलता रहा तो आपको कोई और लेकर चला जाएगा, आप किसी और के हो जाओगे, तो ऐसे में आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। द एम्प्रेस यहाँ क्यों है, एंजल यूनिवर्स गाइड करे, एम्प्रेस यहाँ क्यों है, द हाई प्रिस्टेस, ओके, द एम्प्रेस को एम्प्रेस भी ओह गॉड, ओह गॉड, सचमुच आप एम्प्रेस हो, एनर्जी बता रही है, टैरो की एनर्जी बता रही है, इसे कोई काट नहीं सकता, ये यूनिवर्स के साइंस हैं और इसे कोई नहीं काट सकता है। तो पास्ट में भी आप एम्प्रेस थे और अभी भी एम्प्रेस हो। द हाई प्रिस्टेस बता रहा है कि अब आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत 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 अच्छी हो गई है। यानी 7 चक्रा की बात हो रही थी, स्टार्टिंग में ही आपकी एनर्जी की बात हुई थी कि आप एक प्योर सोल हो, एक डिवाइन हो, डिवाइन से कनेक्टेड पर्सन हो, और कुछ भी होने से पहले ना आपको एक एक वाइब्रेशन आ जाती है, एक आपको ऊर्जा समझ में आ जाती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है। तो आप जो है द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आपको पहले से आभास हो जाता है
पहले से आपको इंट्यूशन आ जाती है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। और पास्ट में भी आपको हाई द एम्प्रेस की एनर्जी में होते हुए भी आप बहुत लविंग, केयरिंग और कंपेटेबल पार्टनर होने के बावजूद आपको ये भी पता था कि आपके पार्टनर जो हैं किसी न किसी ऐसे रिलेशन में हैं जो अ, जिससे वो फिजिकली अट्रैक्ट है, जिसके वो कब्जे में है, जिससे वो आपसे छुपा रहे हैं, हम्म, जिसके लिए उनके मन में बहुत पैशन है, सिडक्टिव एनर्जी, जो उनको बहुत ही उनको उनके अपने कंट्रोल में करके रखता है, जिसके प्यार में वो बंधे हुए हैं। कोई ऐसी एनर्जी है जिस जिसके मुंह पास पास में आपके पार्टनर पड़े हुए हैं। ये आपको पहले से ही वाइब्रेशन मिलती थी, आपको ऐसी एनर्जी मिलती थी, आप सब जानते थे। क्योंकि द एम्प्रेस जो है ना, वो प्यार की जो है हर 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 हरकत वो समझ पाती है, उससे कुछ छुपा नहीं रह सकता। तो पास में भी ना आपके पार्टनर यदि कुछ छुपा रहे थे, उन्हें लगता था कि वो कुछ नहीं बताएंगे और आपको नहीं पता चलेगा, ऐसा नहीं था। आपको सब कुछ पता था और आप फिर भी जहाँ तक हो सकता था आपने अपने पार्टनर को प्यार दिया, केयर दी, उनके लाइफ को फुल ऑफ लव, फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी से भरकर रखने की आपने कोशिश की। उसी वाइब्रेशन में अभी भी आप हो, पर अभी आपने क्या किया है, ये सारे जो लव और अफेक्शन और केयर और जो भी है ना, ये सब आपने इसको अपनी तरफ मोड़ लिया है अपने पार्टनर से। क्योंकि इनडिसीजन था, तो आपके पार्टनर भी की को क्लैरिटी नहीं थी और वो आपको रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, तो आपने उस तरफ से ध्यान हटाकर खुद पर फोकस कर लिया है। ये है वर्तमान में आपकी एनर्जी, जो आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं और आप और उन्हें पता है, इसीलिए वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। एम्प्रेस पहले भी थे, आप एम्प्रेस अभी भी हो। चलिए देखें लव मैसेज यदि वो देना चाहेंगे तो वो क्या देना चाहेंगे आपके लिए। रिलेशनशिप का पास भी पता चल रहा है, वही क्या क्या लोग करते हैं। Still listening. I listen to the music you have shared with me. I helps me to connect with you although we are apart. तो म्यूज़िक के थ्रू वो आपको सुनते हैं, म्यूज़िक के थ्रू आपकी भावनाओं से जुड़ते हैं, म्यूज़िक के थ्रू वो आप तक अपनी मैसेज पहुंचाने की कोशिश करती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो म्यूज़िक आप लोग कभी पास में एक साथ शेयर करते थे, उन म्यूज़िक को वो फिर से सुनते हैं। होता है ना कि कभी-कभी हम म्यूज़िक को सुनते हैं पर समझते नहीं हैं। आप पास्ट में भी म्यूजिक सुनने के साथ समझते थे, आपके पार्टनर सिर्फ सुनते थे, पर अब उस म्यूजिक को वो न केवल सुनते हैं बल्कि समझते भी हैं। तो वही उनका है कि अभी आपसे वो दूर है, फिर भी आपसे जुड़े हुए हैं। किसके थ्रू? म्यूजिक के थ्रू। घोस्टेड, आई एम सॉरी आई डिसअपियर्ड, आई नीडेड टू गेट अवे एंड क्लियर माई हेड। उन्होंने पास्ट में आपको घोस्ट किया, इन आउट किया, आपको बताया नहीं। यहाँ पे है ना, किसी के प्यार में थे, यहाँ भी है हाई प्रीस्टेस। और यहाँ तो आपके पार्टनर जो हैं, उन्होंने आपको पास्ट में अपनी नेगेटिविटी के चलते, किसी एडिक्शन के चलते, किसी बुरी लत के चलते, उन्होंने आपको घोस्ट किया पास्ट में। आना फिर चले जाना, आना फिर चले जाना। और अभी क्या कह रहे हैं? आई नीडेड टू गेट अवे एंड क्लियर माई हेड। अभी वो अपने दिमाग को क्लियर करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो भी किया उसके लिए दुखी हैं। इमोशनली emotional intimacy. I am afraid to truly open up to you. Being raw and authentic with my emotions is something I am still working on. तो अब आपके साथ ऑथेंटिक होना चाहते हैं, इमोशनली जुड़ना चाहते हैं। जो पास्ट में हो सकता है वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं रहे होंगे, जो कि ऐसे ही पता चल रहा है कि आप एम्प्रेस द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव एंड एनर्जी, लव एनर्जी एंड वाइब्रेशन। और आपके पार्टनर जो हैं डेविल, द मोस्ट
नेगेटिव एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जो है एडिक्शन की, सेक्सुअल डिज़ायर की, फैंटेसी की, इस तरह की नेगेटिव, वो टॉप मोस्ट नेगेटिव थे और आप टॉप मोस्ट पॉजिटिव एनर्जी में थे। तो इसमें इमोशनल इंटीमेसी उनकी तरफ से कैसे हो सकती थी? आप जो भी दे रहे थे वो सब का सब जो है वो बेकार जा रहा था। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि आई एम अफ्रेड टू ट्रूली ओपन अप टू यू। वो इसीलिए डर रहे थे, वो जानते थे कि आप उन्हें प्योर लव प्रोवाइड कर रहे हो, और वो अपने जो उनके कहते हैं ना मन के तल में, यानी गहरे में जो उनकी भावना थी, वो आपको बताने से डरते थे। कि वो सिर्फ आपके फिजिकल अपीयरेंस, आपकी ब्यूटी, आपके चार्म, आपके अबेंडेंस के लिए आपके पास आते हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, ना कि आपके इमोशनल साइड से जुड़ने के लिए आते हैं। Being raw and authentic with my emotion is something I am still working on. और वो रॉ और ऑथेंटिक यानी नेचुरल वे में जो सचमुच उनके अंदर प्यार है, जो प्योरेस्ट फॉर्म उनके लव का है, इमोशन का है, उस पर वो अभी भी काम कर रहे हैं और उसे पाकर आपकी तरफ आना चाहेंगे। अभी भी वो लस्टफुल एनर्जी में है, अभी भी नेगेटिव एनर्जी के घेरे में है, तो अभी तो वो आपकी तरफ नहीं आ सकते, ऐसा लग रहा है। वो उस पर काम जरूर कर रहे हैं। चलिए और देखते हैं। यू आर मिस्टीरियस। अब उन्हें लग रहा है कि आप मिस्टीरियस हो गए हो। भाई यहाँ पे हाई प्रिस्टेस जो है, आपकी इंट्यूशन हमेशा से ही काम करती थी। 7 चक्र, आपकी इंट्यूशन हमेशा से काम करती थी। ये और बात है कि आप उन्हें बेपनाह मोहब्बत करते थे, आप उन्हें दिलो जान से चाहते थे, इसीलिए आपने उनको कभी भी अपने फर्स्ट प्रायोरिटी से नीचे नहीं रखा। पर आपको समझ में सब कुछ आता था। जब आपने अपनी समझ के बारे में, अपने नॉलेज के बारे में, इंट्यूशन के बारे में, अब जब आपने उनको बताना सब कुछ बंद कर दिया, तब उन्हें कैसा लग रहा है कि आप मिस्टीरियस हो गए हो, आप बहुत कुछ छुपा रहे हो। You are mysterious. I can never seem to figure you out. Sometimes I feel like you are hiding something from me. Never really know where I stand with you. उन्हें लगता है कि आप उनसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं और उनकी आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है उन्हें समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है कि आप उनसे अपनी सारी दिल की बातें शेयर नहीं करते। तो भाई अब क्वीन ऑफ सोर्स जब आ गए, बन गए हो आप, जब आप 9 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन गए हो, अब आपके अंदर क्लैरिटी आ गई है। आपके साथ जितना बुरा होना था, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, अब उसके बाद भी आप यदि सारी बातें ऐसे पर्सन को बताओ जो डेविल है, जिसके अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है, जो सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर के लिए, जो दूसरों से सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए आता है, तो ऐसे पर्सन को सब कुछ बता के अपने गर्दन पे कुल्हाड़ी चलानी है क्या? भाई गजब बंदा है भाई। खुद तो छुपा कर रखता है और दूसरों से एक्सपेक्ट करता है कि सब कुछ बता दो। विल यू लिसन? देयर इज सो मैनी थिंग्स आई वांट टू से टू यू, बट विल यू हियर मी ऑल द वे आउट? विल यू बिलीव मी? अब वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, ऐसे पर्सन को बताना चाहते हैं जिसे सब मालूम हो चुका है। चाहे आपके इंट्यूशन ने गाइड की हो, चाहे आपको कहीं से खबर मिली हो, चाहे ऐसे ही बस आपको सब कुछ पता है। कहने का मतलब है आपको सब कुछ पता है। अब वो आपको बताना चाहते हैं, जब आपको सब कुछ पता चल गया है, कि क्या तुम मुझे सुनोगी, क्या तुम मेरी बात को मानोगी, और क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा। मैं बहुत कुछ तुमसे बताना चाहता हूँ, बहुत कुछ मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। कोई पीछा हो रहा है ना आपका। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके पीछे आना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स आपको पाना चाहते हैं। कब? जब आप निकल रहे हो। टीयर्स, व्हेन आई थिंक अबाउट यू आई क्राई। आपके बारे में जैसे ही सोचते हैं उन्हें, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब आपको रुलाया, जब आप 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपको छोड़ा, तब तो ये बातें याद नहीं आई। My fantasy, you are my fantasy. I have pictures and videos saved of you and use them for inspiration. I want you. तो आपके पिक्चर्स, आपके वीडियोस आपके पार्टनर के पास हो सकते हैं, आपके लवर के पास हो सकते हैं। वो उन्हें देखते हैं, उन्हें सुनते हैं,
आपके वीडियोस को, आपके फ़ोटोज़ को, और आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो, आपको फैंटासाइज़ करते हैं, आपके साथ बिताए हुए समय को याद करते हैं। तब तक यदि रीडिंग आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके, एक कार्ड और निकला है, दिस इज़ नॉट गुड बाय। वो आपको गुड बाय नहीं कह सकती, आपको जाने नहीं दे सकते फॉर एवर। आई डोंट वॉन्ट टू वॉक अवे बट इट्स what's best for me and us right now. This is not goodbye. We will be together again soon. वो मैंने कहा ना कि वो काम कर रहे हैं अपने ऊपर, तो वही बात है, वो आपको गुड बाय नहीं कहना चाहते, पर ये कहना चाहते हैं कि अभी सही समय नहीं है दोनों के मिलने का। ये थोड़े से लम्हे जो है आप दोनों के बीच में, ये टाइम जो है दूरी का, तो वो कहते हैं ना, ये दूरियां फिलहाल है, तो ये दूरियां जो हैं आप दोनों के बीच, ये फिलहाल की दूरियां हैं, और एक समय आएगा जब आप दोनों फिर से मिलोगे। ये आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है। मिसिंग यू, आई मिस यू, आई विश थिंग्स वेयर डिफरेंट। वो आपको बहुत मिस करते हैं और वो विश करते हैं कि काश चीज़ें डिफरेंट रही होती, यानी ऐसा कुछ जो आज आपसे दूर है और आज आपके बिना अधूरे हैं, आपके बिना दुखी हैं, तो वो नहीं हुआ होता यदि ये सारी पास्ट की घटनाएं नहीं हुई होती। तो यू फील लाइक होम, आपके पास होते हैं तो घर जैसा फील होता है। बीइंग विथ यू रिमाइंड्स मी ऑफ अ सिंपलर टाइम, यू ब्रिंग मी सो मच हैप्पीनेस एंड पीस। एम्प्रेस के साथ रहोगे तो और क्या फील होगा, घर जैसा ही तो फील होगा। तो आप उनको लगता है कि आप उनका घर हो, आपके साथ रहना घर में रहने जैसा है, यानी किसी भी तरह वो आप तक पहुंचना चाहते हैं। दो चार और कार्ड ले लूं, हैंड रिटन मैसेजेस में से, चलिए देख लेती हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, छोड़ देते हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी, उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। रीडिंग आपको कैसी लगती है प्लीज़ थोड़ा सा समय निकालें और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो कितनी हो रही है, और आपको अच्छी लग रही है या इसमें किसी सुधार की ज़रूरत है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत कम रिप्लाई आते हैं, मैं देख रही हूँ कि बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से कुछ शायद कमी रह रही है, जो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, ना ही लाइक कर रहे हो। तो यदि कोई सुधार लगे तो वो भी आप कह सकते हैं, मैं उसमें भी सुधार लाने की कोशिश करूँगी। खैर, जो कुछ भी, ये आपके पार्टनर की तरफ से लव वाइब्रेशन है, लव मैसेज है। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो फिर रिक्वेस्ट एक बार करूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।